हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम फ़ॉन्ट की सेटिंग के बारे में बताएंगे। एक्चुअली पहले हम काफ़ी सारी फ़ॉन्ट की सेटिंग आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उसमें भी कुछ विशेष सेटिंग्स हमारी रह गई हैं। जो विशेष सेटिंग्स है वो क्या है, जैसे कि फ़ॉन्ट को दूर दूर करना। अगर हम कोई अक्षर लिख रहे हैं तो उसमें गैपिंग कैसे हम लाएंगे, या फिर अगर हम कोई भी अक्षर लिख रहे हैं तो उनके बीच का गैप कितना होगा, या उनके अक्षरों की ऊंचाई तो उतनी है लेकिन सिर्फ चौड़ाई बढ़ जाए। अक्षर सबस्क्रिप्ट हो, सुपरस्क्रिप्ट हो, लेकिन उसकी जो साइज है वो बड़ा और छोटा ना हो। तो ऐसा हम कैसे कर पाएंगे, ये कुछ विशेष सेटिंग्स हैं जो आज मैं फॉन्ट के अंदर बताऊंगा। आइए देखते हैं यहाँ पर फॉन्ट। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ट ऑप्शन। इस फॉन्ट ऑप्शन पे यहाँ एक छोटा सा बटन दिया हुआ है। इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार के ऑप्शन हमारे खुल के आ जाते हैं। चलिए देखते हैं ना कैसे यूज़ करेंगे। पहले मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल ए करके मैंने सेलेक्ट ऑल किया और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अभी हम इसमें चेंजेस लेना चाहते हैं। मैंने इसे सेलेक्ट किया, फॉन्ट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे ये लैटिन टेक्स्ट है, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है। दो तरह के टेक्स्ट हमारे इसमें यूज़ हो रहे हैं। हमारा टेक्स्ट किससे चेंज हो रहा है ये हम देख लेते हैं। ये देखते हैं नीचे वाले से कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट जो है उससे हमारा टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा टेक्स्ट है लैटिन टेक्स्ट। यहाँ से देखिए अब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज होके दिखेगा आपको। तो ये देखने का तरीका कभी कभी दो बार आ जाते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप ऊपर वाले से चेंज करेंगे। जो हमारा मेन टेक्स्ट है वो आपको मालूम ही है, टाइम्स न्यू रोमन, हम वही डाल देते हैं। यहाँ पर मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकता हूँ। यहाँ से साइज दे सकता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट का कलर दिया हुआ है, जो ऊपर भी दिया हुआ था। यहाँ पर देखिए इस जगह पर दिया हुआ था ये अंडरलाइन स्टाइल। ये कहीं पर भी नहीं होती है एक्चुअली। अंडरलाइन की बहुत सारी स्टाइल्स यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ऐसा करना है, मैंने ये ले लिया। अब इस अंडरलाइन को कलर भी हम देना चाहते हैं तो इस अंडरलाइन को भी हम कलर दे सकते हैं। देखें क्या, ये देखिए अंडरलाइन का कलर भी आ गया है, और जो टेक्स्ट को हमने टाइम्स न्यू रोमन किया था वो टाइम्स न्यू रोमन भी हो गया है। फॉन्ट का अगर मैं कलर की बात करूं तो फॉन्ट को भी एक बेसिकली हम कलर दे रहे हैं। देखिए फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया। पैराग्राफ अगली वीडियो में बताएंगे हम। देखिए स्ट्रैक आउट, बीच में लाइन आती है, ये ऑप्शन ऑलरेडी पहले से था यहाँ पर। इसके बाद है डबल स्ट्रैक आउट। डबल का मतलब दो लाइन आएंगी। देखिए सैंपल में आपको दिखाई भी दे रहा है कि सबके पीछे दो लाइन आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। ये देखिए ये सबस्क्रिप्ट है, ये सुपरस्क्रिप्ट है। हम बता चुके हैं आपको। ये स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स से क्या होता है, जो लेटर्स होते हैं वो तो कैपिटल हो जाते हैं। जैसे कि आप ये दिख रहा है, देखो पहला अक्षर बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। इसी प्रकार से जो अक्षर पहला है वो तो बड़ा रहेगा, कैपिटल में रहेगा। बाकी अक्षर छोटे रहेंगे, वो भी कैपिटल में ही रहेंगे, लेकिन बस उसका साइज थोड़ा छोटा होगा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। अगर इन्हीं को मैं ऑल कैप्स कर दूं तो देखेंगे थोड़ा सा बड़े साइज में आ जाएंगे। ये देखिए ये बड़े हो गए। तो ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स दोनों ही कैपिटल लेटर्स होते हैं, बस स्मॉल कैप्स में थोड़ा छोटा साइज में आएंगे और ऑल कैप्स में थोड़े बड़े साइज में आएंगे। हिडन ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पर हम आ जाएंगे एडवांस के अंदर। जब हम एडवांस में आएंगे तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है स्केल। ये जो अक्षर है इनकी जो ऊंचाई है, जो इनकी वर्टिकल ऊंचाई जो दी हुई है वो जितनी है उतनी की उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर हम उसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ से करेक्टर स्पेसिंग दे सकते हैं या स्केल दे सकते हैं। मैंने 200% दे दिया तो देखिए अक्षर उतना ही ऊंचा रहेगा, लेकिन उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी अक्षर की। तो चौड़ाई बढ़ने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अभी हम दोबारा क्लिक करेंगे, हम इसे 100% ही कर देते हैं। चौड़ाई कम भी कर सकते हैं। अगर हम कम करेंगे तो चौड़ाई कम भी हो जाती है। स्पेसिंग की बात करें अगर हम, तो अक्षरों के बीच में अगर हम स्पेस देना चाहते हैं, एक्सपेंड करेंगे, या जितना चाहें उतना एक्सपेंड कर दीजिए।
सारे अक्षर दूर दूर हो जाएंगे, हमें दिखाई देंगे। ये देखिए आगे, एक बार हम इन्हें पास करके भी देख लेते हैं। कंटेंट्स करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कंटेंट्स कर देंगे, या वहाँ से हम डायरेक्ट भी नीचे वाला यूज़ कर सकते थे। तो अभी इतने कंटेंट्स हो जाएंगे, बहुत पास पास हो गए होंगे, एक में एक घुस गए हैं क्योंकि हमने ज़्यादा पास कर दिए हैं। अगर हमें नॉर्मल करना है तो हम नॉर्मल कर देंगे। नीचे करते हैं कंटेंट्स होता है, ऊपर करते हैं तो एक्सपेंडेड होता है। तो ये फंक्शंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक पोजीशन होता है, पोजीशन का काम क्या है, जैसे मान लीजिए हमने पहले आपको सिखाया था जब हम H2O लिख रहे थे, तो मैंने आपको दिखाया था कि हम H लिखेंगे, 2 लिखेंगे और फिर हम O लिखेंगे। मैं इस 2 को ऊपर कर रहा था, मैंने इस 2 को सेलेक्ट कर लिया, हम यहाँ से इसे ऊपर कर दे रहे थे और यहाँ से नीचे कर ले रहे थे, सब स्क्रिप्ट से नीचे, सुपर से ऊपर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये ऊपर तो जाए मगर ये इसका साइज़ छोटा ना हो। तो इस काम को करने के लिए हम फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट में जाने का पोजीशन में अगर ऊपर कर देंगे तो हमारा अक्षर ऊपर तो जाएगा लेकिन उसका साइज़ छोटा नहीं होगा। अगर हम इसमें रेज की जगह लोअर्ड कर देंगे तो ये नीचे तो आएगा लेकिन उसका साइज़ छोटा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इस फॉन्ट के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो टेक्स्ट इफेक्ट भी दिया हुआ है। टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर हम नो फिल में तो कोई कलर फिल नहीं होता, सॉलिड में जाएंगे तो कोई भी कलर हम फिल कर सकते हैं अक्षरों के अंदर जो सेलेक्ट होंगे उसमें। देखिए इस पे आ गया क्योंकि सेलेक्ट हमने सिर्फ 2 कर रखा था। अभी और सेलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट में जाएंगे हम, ग्रेडियंट फिल भी ले सकते हैं। ग्रेडियंट फिल में मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इस तरह के हम अक्षर ले सकते हैं, लीनियर ले सकते हैं, रेडियल ले सकते हैं। ये सारा का सारा जो स्टाइल आपको दिख रही है पूरी पूरी अक्षर के अंदर आने वाली है। ये देखें ये अक्षर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इसमें हमने काफ़ी सारे कलर्स दे दिए हैं। तो इस प्रकार से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा मैंने फॉन्ट का यूज़ बताया है। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। नाइस मीटिंग यू गाइस।